हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला देश में स्वच्छता के मामले में अव्वल रह रहा है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है। तो इस वर्ष विधानसभा के चुनाव में मतदान करने में कहां पीछे रहने वाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आ चुके, इसलिए अब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इंदौर के नागरिकों ने विधानसभा 2018, लोकसभा 2019 और नगर निगम 2022 के चुनावों से ज्यादा इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में हिस्सा लिया है। लोकसभा चुनाव 2019 से अधिक मतदान इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में हुआ है। लोकसभा चुनाव से करीब 4% अधिक मतदान किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2024 के तहत इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 25 जनवरी से शुरू होंगी। यूपी बोर्ड की तरफ से शुक्रवार को प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई। बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की परीक्षा 25 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी। इसमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित होंगी। दूसरे चरण में 2 से 9 फरवरी के बीच अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 19 नवंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें 20 साल बाद फाइनल में आमने सामने होंगी। पिछली बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। टीम इंडिया की नजर बदला लेने पर स्टेडियम में मैच को देखने के लिए 1.25 लाख दर्शक मौजूद रहेंगे। उनके अलावा कई मशहूर हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। फाइनल मुकाबले में ग्लैमर का तड़का बॉलीवुड अभिनेत्रियां लगाएंगी। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा और केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी स्टेडियम में मौजूद रह सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को वर्चुअल G20 लीडर समिट की अध्यक्षता करेंगे। सितंबर में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन का समापन सत्र हुआ था। इसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि G20 देशों के सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के समापन से पहले भारत 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित कर वर्चुअल समिट करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपराधियों द्वारा जनरेटिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने और डीप फेक को लेकर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी हमेशा तकनीक के क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीप फेक को लेकर चिंता जाहिर की थी। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में 2024 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रोबेशनर्स अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस फोर्स के सामने साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, वामपंथी कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी चुनौतियां हैं। विश्व कप में 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। सोसाइटियों में मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी में 18 फुट लंबी स्क्रीन टेनिस कोर्ट में लगाई जाएगी। सोसाइटी के सचिव वेंकटेश का कहना है कि 200 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की KDP ग्रेड समाना सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। भारत के मैच जीतने पर जश्न मनाने के लिए मिठाई का भी इंतजाम किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके साथ ही आज 4 धाम यात्रा का भी समापन हो गया। BKTC के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि पंच पूजाओं के 5वें दिन शनिवार को रावल स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया था। उसके बाद उद्धव जी व कुबेर जी मंदिर प्रांगण में लाया गया है और दोपहर 3:33 पर धाम के कपाट बंद कर दिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने IPH विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के 4500 पद स्वीकृत किए गए। इनमें पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर शामिल है। इन पदों को बाद में विभाग के मंत्री की ओर से मंडल स्तर पर आवंटित किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राजधानी के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली, वाहनों का धुआं व स्थानीय प्रदूषण के कारक फिजा की सेहत बिगाड़ रहे। प्रदूषक करों की हवा की गति कम होने से दिल्ली में सांसों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शनिवार सुबह आसमान में स्मॉग की चादर छाई नजर आई, जिससे दिल्ली वासियों को सांस लेने में परेशानी हो रही। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी।
नवंबर से लेकर फरवरी तक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अट्टा आरती में शामिल होने का शुल्क कम कर दिया है। अब 2 बड़े और 2 बच्चे 10 वर्ष तक 5100 रुपए में मां की आरती में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले प्रति व्यक्ति 2000 रुपए शुल्क था। कम किए गए शुल्क का फायदा ग्रुप को और ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलेगा। मौके पर आरती में शामिल होने के लिए पुराना शुल्क ही चुकाना पड़ेगा और भवन पर रुकने और बिस्तर का शुल्क अलग से देना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग पर 5100 रुपए में ठहरने और बिस्तर की सुविधा साथ में मिलेगी। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहें हमारे साथ।